जय हिंद। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की आंदोलन के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि यदि हम लोग इससे पीछे की क्लास की बात करें तो 1857 की क्रांति के प्रारंभ के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। यह देखा था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कैसे हुई। और ये बहुत मस्त शानदार प्रश्न है कि बैरकपुर, या आप लोग जानते हैं, अब ये मन में सवाल है कि बैरकपुर कहाँ पे है। तो बहुत शानदार ये प्रश्न है, याद रखिएगा। बैरकपुर, बैरकपुर, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। और यह बैरकपुर क्या था? तो बैरकपुर जो है एक सेना की छावनी थी, सिपाही की छावनी थी। और यहीं से आपको ध्यान देना है मंगल पांडे। अब मन में ये प्रश्न है कि भाई मंगल पांडे कौन है? तो यही अब आपको धीरे धीरे आप फेज पकड़ेगा कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल। और यह तारीख भी याद रखिएगा, 29 मार्च 1857। क्या हुआ था 29 मार्च 1857 को? तो यहीं से आपको ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासों में देख चुके हैं कि 1857 में ही 29 मार्च 1857 की बात है, जब मंगल पांडे को पता चला कि ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर अब जो है उसको हटा करके एनफील्ड राइफल मिलने वाला है। उसमें जो कारतूस है, उस कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का जो है प्रयोग किया गया है। अब ये सुनना था कि मंगल पांडे जो है अपने जो सिपाही थे, वो तो मंगल पांडे खुद एक सिपाही थे और जाकर के अपने सबसे बड़े सेना जो सिपाही थे उसके सबसे बड़े ऑफिसर से कहते हैं, सार्जेंट और कर्नल उस समय होते थे। तो एक का नाम था बाग और दूसरे का नाम था, याद रखिएगा, ह्यूसन। ह्यूसन, इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, बाग और ह्यूसन। अब वो जाकर के ह्यूसन से पूछे कि क्या ये सही बात है कि जो एनफील्ड नामक राइफल मिला हुआ है उसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है, क्या धर्म खत्म करना है? तो जैसे ही इससे पूछे मंगल पांडे, तो ये बोला, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि हमसे आकर के बात करते हो, हमसे आकर के पूछते हो? क्योंकि सिपाही अपने एक स्टेप ऊपर ही कुछ कह सकते थे, डायरेक्ट ये जाकर के हेड से कह रहे हैं मंगल पांडे। अब ये तो भड़क गया और तभी बोला गुस्से में ही कि कुछ भी है फौज में तो है, मतलब है। अब इतना सुनना ही था। मेन तो जब अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धार्मिक कारण भी रहे, 1857 के धार्मिक कारण भी रहे, उस पर हम चलेंगे। लेकिन उससे पहला अब ये जो टावर हम यहाँ पर धरे हैं तो यहाँ से पहले इसको निपट लेते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, कुछ भी है फौज में, यदि है तो है, मतलब है। अब इतना सुनना ही था कि मंगल पांडे ने कहा कि तुम धर्म जब खत्म करिए दोगे तो फिर हमारा जिंदा रहने का मतलब ही क्या रहेगा। अब आओ ना देखे ताओ, और इस पर गोली चला दिए। उसको बचाने के लिए बाघ दौड़ा, उस पर भी गोली चला दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 का दिन। इस दिन दो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। और किसने किया? मंगल पांडे ने। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये घटना है 29 मार्च 1857 की। जस्ट अगले मंथ यानी 8 मार्च 1857, याद रखिएगा।
8 मार्च नहीं, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया है। जब फांसी दे दिया गया तो अब जो है जो भी सिपाही है, खास तौर से आप देखिएगा भारतीय सिपाही, जो भी अंग्रेजों के फौज में भारतीय सिपाही है, तो उनके इच्छा के अनुसार एक ही मतलब है कि क्या अपने धर्म को, अब चूंकि ये यहाँ पर देखिएगा गाय और सुअर के चर्बी का कारतूस में यूज किया गया था, ये अफवाह था। क्या था? ये अफवाह था। अफवाह तो ये भी था कि अंग्रेज जो है हमको जो है ताकतवर बनाने के लिए जो आटा दे रहे हैं, उस आटा में गाय और बैल का जो है हड्डी का जो है मिक्सिंग मारा है, यानी उसका पाउडर मिला दिया है। अफवाह तो ये भी था। तो अब यहाँ पर जब देखिएगा तो एक ही बात था। अब अफवाह था, अफवाह ऐसा उड़ा कि रियल प्रतीत होता था, लगता था कि हाँ सही का ही बात है, हकीकत ही बात है। अब इतना ही से अब आपको ध्यान रखिए कि मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया 18 अप्रैल 1857 को, तो सारे के सारे भारतीय सिपाही खास तौर से भड़के हुए हैं कि क्या तुम लोगों को भी मंगल पांडे बनना है कि अपने धर्म को बर्बाद करवाना है। अब इतना सुनना था कि सारे के सारे भारतीय सैनिकों का खून खौल रहा है। वो सोच रहे हैं कि कब जो है हम जो है विद्रोह कर दे, कब जो है अंग्रेजों को मार करके ठीक कर दे। और यहीं से आपको ध्यान देना है, 1848 हम आपको बताए थे, सतारा का क्षेत्र छीना गया था, अंग्रेजों ने छीन लिया था। 1849 में आप देखिएगा जैतपुर को छीन लिया था। 1849 में ही संबलपुर को छीन लिया था। 1850 में बगहत को छीन लिया था। अंग्रेजों ने सब छीना था। 1852 में उदयपुर को छीन लिया था। 1853 में झांसी को छीन लिया था। 1854 में आप देखिएगा तो महाराष्ट्र का ही एक क्षेत्र था, उसको भी छीन लिया था। अब यही आपको सुनना था। उसी तरीके से 1856 में आप देखिएगा तो अवध को भी अंग्रेजों ने छीन लिया था। तो आपको लगता है कि तो सिर्फ इस विद्रोह को सिपाही स्टार्ट न कर दे, 1848 वाला फिराक में, 1849 वाला, सब तो इंतजार में ही है कि कब जो है अंग्रेज को कोई पीटना स्टार्ट करे, फिर हम अपना दिखा देंगे अंग्रेजों को कि हम क्या है। चूंकि अब स्टार्टिंग फेज है तो कोई सोच नहीं पा रहा है, कोई ये सोच नहीं पा रहा है कि कैसे जो है हम अंग्रेजों को कहां से जो है मारना पीटना स्टार्ट करें, चूंकि ये स्टार्टिंग फेज है। अब यही 18 अप्रैल 1857 की बात है, जब उनको फांसी दिया गया तो सिपाहियों में भारतीय सिपाही ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन जो है चाहता है कि हाँ अंग्रेजों को पीट करके ठीक किया जाए। जो चाहता है जब कल खाने के लिए रोटी मिलेगा उसमें सिर्फ ऐसे रोटी ऊपर कर देना, हम समझ जाएंगे कि हमारे समर्थन में है, यानी विद्रोह के लिए रेडी है। सिर्फ खाने के लिए जो अंग्रेज रोटी देंगे उसको उठा देना, हम समझ जाएंगे कि हाँ इतने लोग जो है विद्रोह के लिए तैयार है। अब जैसे ही खाने के लिए रोटी मिला तो अब ऐसे उठा करके रोटी दिखाया इन लोगों ने, सिपाहियों ने, भारतीय जो सिपाही थे ऐसे रोटी उठाए तो अंग्रेज को लगा कि रोटी दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्या वो रोटी दिखा रहा था, बल्कि वो दिखा रहा था कि रोटी उठाओ, कौन कौन हमारे समर्थन में है, जल्दी हम लोग जो है विद्रोह करें। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 10 मई 1857 को, 10 मई 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मेरठ जो कि सैनिकों का मेन हेड जो है क्या था, सेंटर था, वहां पर सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1858 को जो 1857 को जो है अंग्रेजों पर सारे के सारे सिपाही टूट पड़े। और जहां पर बंदूक रखे गए थे, जहां पर गोला बारूद गोली रखे गए थे, सबको लूट करके इन लोगों ने रातों रात निकल गया। और निकल गया किधर, दिल्ली के लिए। यमुना नदी के किनारे पैदल ही निकल गया, क्योंकि उस समय आप देखिएगा तो ना ही कोई गाड़ी है, ना ही बस ट्रक, ये सब कुछ ना है। तो इसीलिए वो लोग जो है नदी के किनारे ही पैदल निकले हुए हैं, कुछ घोड़े से निकले हुए हैं। अब यहीं से आपको मेन ध्यान देना है, 10 मई 1857 को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होगा कि 1857 का जो कारण है उसमें एक कारण धार्मिक कारण भी है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही अंग्रेजों ने यह तय किया था कि अब जो है जो भी ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले हैं वो इंग्लैंड से भारत में आकर के ईसाई धर्म को प्रचार कर सकते हैं।
तभी भारत वाले जो है गुस्साए हैं कि लगता है अब ये जो है हमको ईसाई बनाने में लगा हुआ है। तो ये भी एक धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण ये भी था कि जो आप ये देख रहे हैं कि धार्मिक कहने का मतलब सामाजिक धार्मिक ये मिलाकर के हम कह रहे हैं। आप देखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत करना, उसके बाद 1856 में आप देखिएगा तो विधवा पुनर्विवाह। तो इससे ये सब तो स्टार्ट किए अंग्रेज ही इसको स्टार्ट किए। आप देखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो है 1853, उसका जब समय है 1856 तक, तो भी बहुत ऐसा खुरपात किया है जिससे लोग जो है परेशान है। तो ये आप ये क्या देख रहे हैं कि इससे ये सब को स्टार्ट किया, सती प्रथा को अंत किया अंग्रेज ही। 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है अंग्रेज ही इसको स्टार्ट किए। तो कर तो रहे हैं अंग्रेज, इससे जो भारतीय लोग हैं जो खास तौर से रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हैं वो जो है इनसे काफी नाराज हैं। अब यही आपको ध्यान देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में रेल की शुरुआत की गई थी। अब ये इसलिए नहीं सोचना है कि हाँ लॉर्ड डलहौजी जो है रेल की शुरुआत किया गया है इसके समय में, इसलिए शुरुआत किया गया है कि हाँ भारतीयों को अच्छा से सेवा देंगे, उसको जो है मदद करेंगे, ऐसा कुछ ना है। बल्कि अंग्रेजों ने यह पता लगा लिया था कि भारत में इतना सामान है कि ऐसे ढोओगे तो ढोते रह जाओगे, ऐसे ढोओगे तो ढोते रह जाओगे। इतना ज़्यादा सामान है कि इसको ढोने के लिए रेलगाड़ी, पटरी ये सब लगाना पड़ेगा। और ये हुआ भी 1853 में जो है आप देखिएगा तो रेल की शुरुआत हुई। बहुत मस्त प्रश्न है। 10 मई 1857 को जो है मेरठ जो सैनिकों का मेन सेंटर था, हेड सेंटर था, वहीं पर सभी ने खाने के लिए तो रोटी मिला था। कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या है, तो रोटी भी है और कमल भी है। तो कई जगह आपको कमल भी आता है, लेकिन जब रोटी खाने को मिला तो ऐसे रोटी उठा दिए कि हाँ चलिए हम जो रोटी उठाए थे, रोटी उठाना ये क्रांति का प्रारंभ ही था। जो विद्रोह हुआ उसका प्रारंभ ही था, क्योंकि रोटी जब खाने के लिए मिला था तो रोटी ऐसे उठाया तो समझ गया लोग कि हाँ चलिए हमारे समर्थन में इतना सारा सैनिक है। अब फिर जब रोटी उठा, सब समर्थन रेडी, तो देरी किस बात का था। 10 मई 1857 को ही अंग्रेजों पर टूट पड़े और रातों रात जो है आप देखिएगा तो ये निकल गए हैं दिल्ली के लिए। और बहुत मस्त यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यमुना नदी के किनारे जो है दिल्ली जा रहे हैं और ये दिल्ली पहुंचे हैं 11 मई 1857 को। दिल्ली के लोग देख करके दंग है भाई कि ये कहाँ की सेना है। हालांकि ऐसा नहीं कि उन लोग तो सेना देखे हुए हैं, लेकिन ये आश्चर्य इस बात का है कि इतना सेना, और वो भी अब चूंकि आश्चर्य वो इसलिए कर रहे हैं, सेना होता है एक राइफल है ठीक है, कुछ गोली है ठीक है, लेकिन ये लोग तो अब पूरा गोदाम का गोदाम ही लूट लिए थे। एक सैनिक 5-5, 6-6, 5 इधर 5 इधर, लगभग 7-8 बंदूक एक सैनिक लिया हुआ था। गोली उसी तरीके से बोरा का बोरा गोली लिए हुए थे। तो इसको देख करके दिल्ली वाले लोग दंग रह गए कि भाई कौन है, ये कैसे सैनिक है। तो बहुत आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, ये 11 मई 1857 को जब दिल्ली में पहुंचे हैं, तो अब ये अपना जो है बादशाह किनको मानते हैं बताइए। अपना बादशाह जो है किनको मानते हैं। हालांकि ये आपको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने देखा था। पहले ये आपको 2 फेज हम आपको बता देते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग जो है बहुत ही एक जाने माने और इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार कार्ल मार्क्स को जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1883 में हुई। सोच करके देखिए 1857 की क्रांति है, तो क्या 1857 में ये कार्ल मार्क्स भारत में 1857 की क्रांति को नहीं देखे होंगे? बिल्कुल देखे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 की क्रांति को देखे। उसमें कार्ल मार्क्स ऑप्शन में रहेंगे, यही टिक मारिएगा। एक और जो है आप देखिएगा तो शायर में पूछ देगा कि कौन जो है
शायर जो है 1857 की क्रांति को देखें। मिर्जा गालिब का नाम याद रखिएगा। यहाँ से भी, इस सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1857 की क्रांति से रिलेटेड कार्ल मार्क्स भी पूछे जाएंगे और मिर्जा गालिब को भी याद रखिएगा, ये आपको ध्यान देना है। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? हालांकि ये आपको पीछे भी बता दिए हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के SST के लिए शाम को 6 बजे, 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे, 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे आप हमारे साथ इसी चैनल से, MDS क्रांति चैनल से जुड़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट्स विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्लास के थे। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। अब यहीं से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी समय 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम एस्टर्न है। कौन है? पाम एस्टर्न। अब यहां से हम अपने सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में आप सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखिए, यहां से अब आपको ध्यान देना है कि अब तो ये नदी के किनारे किनारे सारे के सारे सैनिक निकले हुए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आप देखिएगा, तो जब ये दिल्ली में पहुंचे, अब दिल्ली में तो यहाँ पर क्रांति जो है, विद्रोह जो है छिड़ गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ सबसे पहले किस शहर में हुआ? तो याद रखिएगा, दिल्ली में। किस शहर में? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली शहर पूछा है, शहर। जब आपको पूछेगा छावनी तो बैरकपुर छावनी, समझ गया ना। जब आपको पूछेगा सेना का मेन सेंटर तो मेरठ, लेकिन शहर पूछेगा, ये आपको मान करके चलना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। दिल्ली शहर में जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। और बहुत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब दिल्ली में सेना धीरे धीरे पहुंच रही है, और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो फ्रेजर है, फ्रेजर ये एक अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है। इसने भरसक प्रयास किया कि दिल्ली में जो ये, अब यहाँ से मेरठ से तो सारा का सारा बंदूक गोली लूट करके जा रहे हैं और जा करके दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। तो फ्रेजर इस बात को समझ गया था और इसने भरसक प्रयास किया रोकने का, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रेजर ही मार दिया गया। सेना का अधिकारी है या फ्रेजर ही मार दिया गया, इससे और बवाल हो गया। अब ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों को हरा करके मेरठ से जो सेना निकली हुई है, सिपाहियों का जो पूरा जो है काफिला निकला हुआ है, ये जो है अब दिल्ली पहुंचेंगे। और उस समय दिल्ली में कौन है? आपको याद होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कह सकते हैं या आप इनको द्वितीय भी कह सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब चूंकि इतना सेना को देखे और देखे कि ये सेना हमारे तरफ हाथ मिलाने के लिए आ रही है, तो बहादुर शाह जफर को वो दिन याद आ गया। कौन सा? जब लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि आपको लाल किला छोड़ना पड़ेगा, उसमें अंग्रेज अधिकारी रहेंगे। वह दिन याद आ गया इनको। जब अंग्रेजों ने कहा था कि सिक्का पर आपका नाम नहीं होगा, ये दिन याद आ गया इनको। जब अंग्रेजों ने कहा था
कि आपका जो बेटा होगा वो बादशाह नहीं होगा, वह सम्राट नहीं होगा, बल्कि वह शहजादा होगा। अब ये सब दिन याद आ रहा है। अब इन्होंने जो सिपाही का काफिला था, जो मेरठ से चला हुआ था, सिपाहियों ने एकदम जो है विद्रोह करते हुए चला हुआ था और बहादुर शाह जफर के पास जो है हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। तो बहादुर शाह जफर बोले ठीक है, हम भी जो है आओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हमको भी हड़काया था, अंग्रेज हमको भी हड़काया था। और इस तरीके से जब आप देखिएगा तो इन्होंने अब सेना का नेतृत्व कौन करेंगे। 1857 का जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ, उस समय प्रारंभ के समय में बादशाह कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर। अब सेना हुआ कि अब दिल्ली में पूरा एकदम दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह होगा। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब टोटल सेना का कमांड कौन संभालेंगे, बहादुर शाह जफर, ये तो बादशाह है, इन्होंने अपना सेनापति बनाया। और सेनापति आपको जान करके आश्चर्य होगा, बख्त खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 1857 की जो क्रांति हुई, क्रांति के प्रारंभ में, सिपाही विद्रोह के प्रारंभ में सेना का नेतृत्व कौन करेगा, सेना का नेतृत्व सेनापति बख्त खां। और ये बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति इसको बनाया। हालांकि बहादुर शाह जफर ने अपने बड़े बेटों को ही सेनापति बनाना चाहा, लेकिन बहादुर शाह जफर का बड़ा बेटा जो है उतना होशियार, उतना चालाक नहीं था, इसीलिए उसको सेनापति ना बना करके ये बख्त खां को ही अपना सेनापति बना दिया। किसने, बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने। बहुत आगे आपको हम बताएंगे कि बहादुर शाह जफर को ही आगे भेजा गया कहाँ, इनके ऊपर देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का जो है मुकदमा चला करके इनको रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। आ रहे हैं उस फेज को हम पकड़ेंगे, धीरे धीरे सभी को जो है कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, तो इसने जो है अपना सेनापति किसको बनाया, बख्त खां को। हालांकि ये बना तो अपने बड़े बेटे को ही रहे थे, लेकिन बड़ा बेटा उतना क्लेवर नहीं था, चालाक नहीं था, तो उसको अब हटा करके, मतलब सेना उनको नहीं बना करके, सेनापति नहीं बना करके बख्त खां को ही सेनापति बना दिया बहादुर शाह जफर ने। अब ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि बहादुर शाह जफर ने जब इनको सेनापति बनाया तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बख्त खां ये मेरठ से ही आए थे, सेना का नेतृत्व संभालते हुए ये मेरठ से ही आए थे। आगे चल करके बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति इन्हीं को बनाया। अब ये देखिए कि जब बख्त खां सेना का कमांड संभालेंगे, अब इनके नेतृत्व में और भयानक जो है दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ जो है सिपाही विद्रोह होगा। अब यहीं से आपको सेक्शन पर ध्यान देना है कि बहादुर शाह जफर, अब ये मेन आपको ध्यान देना है कि बख्त खां, अब अंग्रेजों के तरफ से कौन है लड़ाई करने के लिए, बताइए। इधर से आप देखिएगा, दिल्ली में जब अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह और जो है जोर शोर से छिड़ेगा, एकदम जो है महामुकाबला होगा, तो बहादुर शाह जफर की तरफ से कौन है सेना का कमांड संभालने के लिए, सेनापति बख्त खां। और यह बात तो अंग्रेज भी जानते थे। और अंग्रेजों के तरफ से कौन है, और अंग्रेजों के तरफ से निकोलसन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच, अब अंग्रेजों का हेड कौन है, सेनापति ये है, निकोलसन है, और इधर से बख्त खां, इन दोनों के बीच बहुत ही जोरदार महामुकाबला हुआ। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि बख्त खां हारने वाले ही थे, तो ये निकल गए कहाँ, यूपी, और ये हारे, लेकिन साथ ही साथ इसको निकोलसन को छोड़े नहीं, बल्कि निकोलसन को भी मार दिए। तो अब यहाँ से याद रखिएगा, फ्रेजर भी दिल्ली में रोकना चाहा, सिपाही विद्रोह को जो है रोकना चाहा, ये भी मार दिया गया फ्रेजर। और फिर यहाँ पर निकोलसन और बख्त खां के बीच भिड़ंत हुई है, तो उसमें जो है भले हार रहे हैं कौन, बख्त खां, लेकिन हारते हारते इनको भी नहीं छोड़ा, निकोलसन को भी नहीं छोड़ा, और निकोलसन भी मार दिया गया। अब यहाँ से दो बड़े बड़े अधिकारी जो है मार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा
कि निम्नलिखित में से 1857 में कौन, 1857 की क्रांति में कौन जो है नहीं मारे गए थे। निकोलसन भी ऑप्शन में देगा, फ्रेजर भी देगा और एक हडसन भी देगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, निकोलसन भी मार दिया गया है, फ्रेजर भी मार दिया गया है। अभी आप हम नाम लेंगे हडसन, तो हडसन बचा हुआ है, वही हडसन जो है बहादुर शाह जफर को पकड़ेगा। तो बहुत मजेदार आपको आ रहा है कि बख्त खां और निकोलसन जब भिड़े तो निकोलसन मार दिया गया। बख्त खां देखे कि हम हार रहे हैं तो ये आराम से कहाँ निकल गए, यूपी निकल गए। तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, बहुत मस्त सेक्शन है। अब जब निकोलसन मार दिया गया तब आया कौन, हडसन। और यही हडसन जो है ये दिमाग लगाया कि बहादुर शाह जफर कहाँ रहता है, लाल किला में। तो उसने बहादुर शाह जफर को ही एकदम जो है पकड़ने का पूरा इरादा किया। अब चूंकि देखे बहादुर शाह जफर कि हम पकड़ाने वाले हैं, तो इन्होंने डर से लाल किला में नहीं छुपा, क्योंकि ये जानते थे कि हडसन हमको छोड़ेगा नहीं। निकोलसन मार दिया गया है, समझिए, हडसन हमको छोड़ेगा नहीं और पूरा लाल किला को ही ढूंढ मारेगा। एक काम करते हैं, बगल में ही हुमायूं का मकबरा, वहीं पर छुप गए कौन, बहादुर शाह जफर अपना पूरा परिवार लेकर के, जो भी बाल बच्चा बीवी सबको लेकर के वहीं पर छुप गए। कहाँ रहते थे, लाल किला में, लेकिन क्या लाल किला में छुपे, नहीं, ये छुप गए कहाँ, तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा में छुप गए। तो ये भी पता लगा करके हडसन एकदम हुमायूं के मकबरा को ही चारों तरफ से घेर लिया और अंत में पकड़े गए बहादुर शाह जफर। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इनके पोते और इनके बेटे को हडसन ने मार दिया और इनके ऊपर बहादुर शाह जफर के ऊपर जो है, बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय के ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इनको कहाँ, बर्मा की राजधानी रंगून में इनको निर्वासित कर दिया, देश निकाला दे दिया, देश से बाहर भेज दिया। अब यही आपको मतलब निर्वासित कर दिया। अब ये हडसन, बहादुर शाह जफर बोले कि हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा जब यहाँ पे आप 10 मई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब निकोलसन मार दिया गया तो लगभग जो है आप देख करके चलिए दिल्ली में जो है सिपाही विद्रोह जो है समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ, दिल्ली में। सबसे कम दिन कहाँ पर, किस शहर में विद्रोह चला, तो याद रखिएगा दिल्ली में ही। आप देखिएगा लगभग 10 मई 1857 को जो है स्टार्ट हुआ है और ये 20 सितंबर 1857 को जो है लगभग समाप्त हो गया है, सिर्फ दिल्ली में। अब दिल्ली के बाद फिर आप देखिएगा अवध में स्टार्ट हो जाएगा, अवध के बाद कानपुर में। तो धीरे धीरे अवध कानपुर सब फेज को हम पकड़ेंगे, सबको लपटेंगे और सबको लपेट करके आपको समझाएंगे। अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि हडसन बोला कि जब ये 10 मई 1857 को मेरठ से जब सेना आई तो उसको शरण आपने दिया। आप जब देखे कि सिपाही का टुकड़ी जब चल दी है और आपके दिल्ली की तरफ आ रही है तो आप हमको इन्फॉर्म करते, हडसन करा। आपके पास सेना पर्याप्त थी, अगर वहां पर भी अगर जरूरत पड़ता तो हमसे कहते, हम आपको जो है सेना देते, सब कुछ आपका हेल्प करते। तो आप उल्टे में सेना का जो टुकड़ी थी, सिपाहियों का जो विद्रोह था, आप उसका समर्थन दे दिए, आप उनको जो है शरण दे दिए, सेनापति बख्त खां को बना दिए आपने। तो ये कहा, ये बहादुर शाह जफर कह रहा है कि ऐसा नहीं है, उस सेना इतने लेकर के आया था, इतना ज्यादा ही वो सेना लेकर के आया था कि उसके हर बात को मानना, वो जबरदस्ती हमको मनवाया था। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लिखित में जो है हम बोले कि ये करो करो, लिखित कहीं है तो हमको बताइए। तो ये बोला वो सब कुछ नहीं, अब आपके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। और इस तरीके से इनके ऊपर, बहादुर शाह जफर के ऊपर जो है देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इनको बर्मा की राजधानी रंगून में जो है निर्वासित कर दिया। बहुत मस्त प्रश्न है और यहीं पर जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा, वहीं पर मुगलों का अंत भी हो गया। तो बहुत, अब बेटे को ही मार दिया था, पोते को ही मार दिया था, ना रहेगा बांस ना बाजेगा मसूली, मतलब ना उनका वंशज रहेंगे ना ही उनका बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में ही हो गई और इस तरीके से मुगलों का लगभग अंत हो गया। तो ये था दिल्ली में। तो 20
सितंबर को ही 20 सितंबर 1857 याद रखिएगा, निकोलसन और बख्त खां के बीच जो है लगभग, अब निकोलसन मार दिया गया तो बख्त खां देखा कि अब हम हार जाएंगे, हालांकि मार दिए थे, जाते जाते अपना कारनामा कर दिए थे, निकोलसन को मार दिए थे। अब चूंकि अंग्रेज सिपाही है, उसके पास अधिकारी का कमी है, हडसन आया इस तरीके से। अब ये देखे कि अब हम हार रहे हैं तो ये निकल गए। तो याद रखिएगा, दिल्ली में लड़ाई जो है सबसे कम दिन तक चली, सबसे पहले चली लेकिन सबसे कम दिन तक। अब जो है अवध वाला भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि अवध वाला 1856, आपको याद है ना, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जो है क्या बोला कि आपको शासन करने नहीं आता है, और अंग्रेजों ने उनके राजपाट को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो ये तो सिर्फ इनको हड़काया था बहादुर शाह जफर को। तो दिल्ली में यहाँ पर आप देखिएगा कि दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति आप देखिए। उसके बाद अब अवध में चलेंगे, मतलब लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ के बाद कानपुर में। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस एक है, और पूरे सीक्वेंस को जो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में आप देखें कि दिल्ली में जो है कैसे जो है 1857 की क्रांति हुई, और इस तरीके से आप ये समझ पाए कि बहादुर शाह जफर को जो है रंगून में निर्वासित कर दिया गया। और इतना समझने के बाद अब आपको फेज एकदम जग रहा है कि जल्दी से कब हम जो है अवध वाला पढ़ ले, कानपुर वाला पढ़ ले, झांसी वाला पढ़ ले। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे हर एक बात को जो ध्यान देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक कराने देते हैं, और बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यदि आप 12th क्लास में हैं तो शाम को 7 बजे जुड़ जाइएगा। यदि आप 11th क्लास में है तो आप हमारे साथ सुबह में 7 बजे जुड़ जाइएगा। ये 3 क्लास का 10वां, 11वां, 12वां का जो है बहुत ही मस्त अंदाज में हम आपको SST जो भी आर्ट्स से सब्जेक्ट है इस सबको पढ़ाएंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस पर जो है ये आर्ट्स सब्जेक्ट ही हम पढ़ाते हैं। तो इतना आपको ध्यान देना है, और पूरे मस्त अंदाज के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। आपको हर एक क्लास में मजा आएगा, मजा के साथ आपको समझ में आएगा। आपके पास कोई NCERT बुक है तो वहाँ से उठा करके पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कीजिएगा, नंबर दिया गया है, आपको जो है हर एक प्रकार के लिंक मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। और इस तरीके से जो आप हमारे साथ और ही मजबूती के साथ जुड़ जाइएगा। तो इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो भी लोग जो है इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और बहुत ही मस्त अंदाज के साथ जो है हम लोग क्लास में चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।